हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। सो अभी IBACIO का आपको पता है कि नोटिफिकेशंस वगैरह सब आ चुकी हैं और आपने तैयारी भी शुरू कर दी है। मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, और टेलीग्राम पर भी, चैनल पर भी मैंने अपनी ये सारी डिटेल्स अपडेट कर दी हैं कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके कर सकते हैं चेक। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, जो यूज़र नेम है, वो मैं बता देता हूँ, टारगेट IB एग्ज़ाम्स। ठीक है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हैं और चैनल पर भी मैंने डाल रखी है सारी चीज़ें। तो मैंने बताया था जैसे कोर्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि माय मेन मोटिव बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स इज ताकि हम सबको ये समझ आ सके कि एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या है। हर एग्ज़ाम की एक लैंग्वेज होती है, एक वजह होती है वो क्वेश्चन पूछने की, और जैसे क्वेश्चंस आते हैं हमें वैसा पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंस होती है उनकी एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, ताकि हमें समझ आ सके कि एग्जामिनर हमसे पूछने क्या वाला है, और हमें कंसिडर क्या करना है पढ़ते वक्त कि कौन सी चीज़ क्लियरली पढ़नी है हमें और कौन सी चीज़ें हम स्किप करते हैं इन एग्जाम्स में, और क्या चीज़ें मेजरली वो पूछते हैं। हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आज जो हमारी सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो है वो है जनरल अवेयरनेस के बारे में, कि जनरल अवेयरनेस से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। SSC की तरह सीधा वन लाइनर्स आते हैं, ये पूछ लिया कि ये कहाँ पे हुआ था, ये सब ऐसे पूछा जाता है। या फिर UPSC के प्रीलिम्स की तरह ये पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट्स बेस्ड, कि उसमें एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो हमें देखना है कि ये कहाँ पे मीट करना है, हमें कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे करंट अफेयर्स को अप्रोच करना है। ठीक है, वन लाइनर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है या स्टेटमेंट्स वालों पे। तो इस चीज़ के लिए मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ करंट अफेयर्स के लिए, ताकि हमें समझ आ सके कि हमें करंट अफेयर्स की अप्रोच हमारी होनी क्या चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये IBACIO के सारे एग्ज़ाम्स जो हुए थे प्रीवियसली, उसके मैंने क्वेश्चन पेपर्स निकाले हैं, और हर चीज़ को टॉपिक वाइज करेंगे हम। अभी करंट अफेयर्स की है, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, ये अलग अलग सेपरेटली हम करेंगे 5 वीडियोस, ताकि आपको समझ आ सके कि 20-20 मार्क्स के जो आपके सेक्शंस हैं उसमें आने क्या वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं, पेपर ये है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इस पेपर में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछा हुआ है कि फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा। ये सीधा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सीधा एग्जाम में आ जाते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था पहले, उसके बाद दूसरे वाला वर्ल्ड कप, जैसे दुबई में हुआ है, तो दूसरा वर्ल्ड कप कहाँ होगा। ठीक है, उसके बाद वाला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वन लाइनर्स क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अनाउंस द कमिशनिंग ऑफ इट्स ओन इंटरनेट सर्विसेज प्रोजेक्ट नेम्ड के फोन। ठीक है, तो ये सीधा वन लाइनर्स भी हैं। ठीक है, याद रखना है कि कौन से स्टेट है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमें स्टेट न्यूज़ भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, स्टेट न्यूज़ पे भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये रक्षिता है, इट्स एन एम्बुलेंस प्रोग्राम जो था। ठीक है, जो CRPF और DRDO ने निकाला था, उसके बारे में पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स बेस्ड है। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को देखने के बाद ना उसको स्किप कर देते हैं एग्जाम में, कि पढ़ने में मुश्किल होगी। ठीक है, लेकिन हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि बहुत बार जो ये होता है, ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट ऐसी पकड़ ली जाती है जिसमें वो गलत होती है, और उसके हिसाब से हम एलिमिनेशन मेथड लगाकर इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट्स बेस्ड में आप एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ लें, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो तो उसको फॉलो अप कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। जैसे देखते हैं, इट इज़ एन एम्बुलेंस विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय CRPF एंड DRDO। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, इट इज़ एन एम्बुलेंस टू अटेंड अर्जेंट इवैक्यूएशन नीड्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल इन इवेंट ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी और बैटल इंजरी। ठीक है, हो सकता है ये भी पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। इट इज डेवलप्ड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर अर्जेंट इवैक्यूएशन इन इवेंट ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी और बैटल इंजरी। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक लग रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि हम लोग इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं लगा सकते, एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आसपास लग रही हैं, और इसमें कोई भी कैंसल आउट करने का नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये सक्षम पोर्टल के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपको पता है कि न्यूज़ में था उस वक्त। ठीक है, ये जून जुलाई अगस्त 2020 के हैं। ठीक है,
तो ये जून से अगस्त 2020 के बीच में है कुछ करंट अफेयर्स, मेजरली यहीं से दिख रहे हैं मुझे भी फिलहाल। ठीक है, तो ऐसे है कि डायरेक्टली जो पोर्टल्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उस पर ध्यान देना है हमें, कैंपेन्स जो हैं चल रहे हैं उस पर ध्यान देना है हमें, ताकि हमें पता लग सके कि जब अगर एग्जाम में ये आए तो हम ये सॉल्व कर सकें। ठीक है। अब जैसे ये है कि कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस किया है अभी अक्वायर करने के लिए मेजॉरिटी स्टेट इन जीवी के एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो पोर्ट्स के जब क्वेश्चंस आते हैं तो मेजरली एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि मेजरली जो उसमें ऑप्शंस होंगे उसमें या तो रिलायंस चूज होगा और अडानी चूज होगा। अगर अडानी दिया है तो अडानी चूज कर लीजिए, क्योंकि अडानी पोर्ट्स के मामले में और एयरपोर्ट्स के मामले में सबसे ज़्यादा एक्वायर करता है किसी प्रोजेक्ट को, किसी लैंड को, तो अडानी कर दीजिएगा। अगर अडानी नहीं है तो मेजरली, ठीक है, 80% क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि इट वर्क्स विद रिलायंस, अगर रिलायंस दिया हो तो, और अगर दोनों दिए हो तो अडानी पे जाना। ठीक है। अब ये एलॉन मस्क का जैसे स्पेस एक्स का, ठीक है, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग मेनी सैटेलाइट्स ऑन सिंगल रॉकेट सिस्टम। ठीक है, तो इसके ऊपर है। अब यहाँ पे सीधा डेटा पूछा हुआ है और ये फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। ठीक है। हु हैज़ रिलीज द बुक इंडिया 2020 ईयर बुक। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब ये घुमा के कैसे पूछा हुआ है कि आपको पता है कि इन लोगों की मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, शशि थरूर नहीं होगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो ईयर बुक को निकालती है। ईयर बुक जो पढ़ते हैं साल की पूरी स्कीम्स के बारे में, एक ही बारे में वो दे देते हैं कि पूरी स्कीम्स साल की, तो इंडिया ईयर बुक इसलिए लिए जाते हैं, इवेंट्स जो होते हैं सारे वो एक ही बुक के अंदर गवर्नमेंट रिलीज करती है, उसमें सारी चीज़ें दी होती हैं, तो इसलिए लोग ईयर बुक्स को प्रिफर करते हैं और उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है मिनिस्ट्री, वो इसको लॉन्च करती है, तो इसलिए प्रकाश जावड़ेकर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि प्रकाश जावड़ेकर थे वो इस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, तो आप डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते थे। इन्होंने सीधा नहीं पूछा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन सा मिनिस्टर है उसका, इन्होंने घुमा के पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इससे भी ध्यान रखना अपने, वो ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट निखिल श्रीवास्तव। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कि ही इज द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस 2021 माइकल एंड शीला हेल्थ प्राइज। ठीक है, ही वॉन द प्राइज फॉर क्लासिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्जेब्रिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन न्यूज़ में था, और न्यूज़ में होने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि 2021 है, इसका मतलब ये जनवरी 2021 में, ठीक है, ये न्यूज़ आई होगी, तो ये न्यूज़ से डायरेक्टली लिया हुआ है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर विनी महाजन, ये भी एक न्यूज़ है जो जून 2020 से ली गई है। ठीक है, तो मतलब जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी पे भी फोकस करना है हमें। ठीक है, हमें अवार्ड्स पे भी फोकस करना है, कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि स्टेट न्यूज़ पे भी फोकस करना है हमें। ठीक है, अभी है फ्रॉम विच कंट्रीज डज आईसी इम्पैक्ट्स रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बिलोंग। ठीक है, ये इंडिया एंड कनाडा है, उस टाइम में न्यूज़ में बहुत चल रहा था, अभी भी न्यूज़ में बहुत चलता है ये। तो इसका मतलब ये है कि हमें इंटरनेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस और इम्पैक्ट्स जो होते हैं हमारे, वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हमारे लिए, तो इसमें हमें इस पे भी फोकस करना है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे। ठीक है, तो अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं ये फैक्चुअली बेस्ड लग रहा है, बेसिकली हमें फैक्ट्स ज़्यादा पूछे हुए हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी हमारा ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अभी ज़्यादातर फैक्चुअली बेस्ड है। ठीक है, फॉर विच कंट्रीज नेवी चाइना हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ द 4 एडवांस्ड वॉरशिप्स इन अगस्त 20। अब क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के साथ। कीनिया आपने न्यूज़ में नहीं सुना होगा, तो क्यों कीनिया रूल आउट हो जाता। इंडिया के साथ हमारा ऐसा कोई है नहीं एडवांस्ड वॉरशिप्स का, हम लोग मेजरली जो लेते हैं वो फ्रांस से लेते हैं, स्पेन से लेते हैं, रशिया से लेते हैं, ये हमारे बहुत बड़े डिफेंस पार्टनर्स हैं, यूएस से लेते हैं। ठीक है, इजराइल से भी हम लोग कुछ ड्रोन्स वगैरह लेते हैं, तो इसलिए हमारे अगर पूछे जाते तो हम लोग इन कंट्रीज़ को कर सकते थे। और चाइना का सबसे ज़्यादा देखेंगे आप, डिफेंस रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं, तो डायरेक्टली आप इसको मार्क कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय इन अगस्त 2020। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये सीधा न्यूज़ है। ठीक है, ये गवर्नमेंट न्यूज़ है, या फिर आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि ये अपॉइंटमेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो हमें अपॉइंटमेंट पे भी ध्यान देना है कि कौन सी मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट मॉन्यूमेंट फॉर इंडियन सोल्जर्स किल्ड बाय पाकिस्तान इन 1971 लिबरेशन वॉर। अब आप अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे जो होंगे ना, आप उसमें नोटिस करेंगे कि
जनरल जो कॉमन सेंस भी है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस में। अब जैसे देखें कि 1971 लिबरेशन वॉर अगर आपको पता हो, तो उसमें बांग्लादेश क्रिएट किया गया था, ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर पाकिस्तान से, और वहाँ पे बांग्लादेश क्रिएट किया गया था। तो 100% चांसेस ये होंगे कि इसका मॉन्यूमेंट कौन बनाएगा। पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, तो पाकिस्तान विल नेवर मेक अ मॉन्यूमेंट फॉर दिस। इंडिया डजंट बॉदर, ठीक है, इसका इंडिया का कोई बॉदर है नहीं उसके अंदर। नेपाल क्यों करेगा ऐसा? तो बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में 1971 लिबरेशन वॉर हुई और बांग्लादेश निकल के आया उससे, उसके जब कंक्लूड हुआ वॉर, ठीक है, तो इसलिए बांग्लादेश ने किया होगा। तो ये कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं जिस पे हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर भी आंसर को मार्क करना है। हर बार फैक्ट्स यूजफुल नहीं होते, वो आपकी कॉमन सेंस जज करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस डालते हैं कि आप कितने अटेंटिव रहते हैं, ठीक है। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 है। अब यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे जो वो हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड देखकर डरना नहीं है, स्टेटमेंट्स को पढ़ना, और जो ये एक्ट के बारे में, क्योंकि इस वक्त पे 2020 में आपको पता है अगस्त 2020 अगस्त 2019 से शुरू हुआ था ये, और उसके बाद फिर जे एंड के यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, अलग किया, उनका स्पेशल स्टेटस ले लिया गया आर्टिकल 370, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। और वहाँ पे पंचायत का जो वो था एक्ट था, उसको अडॉप्ट किया गया था बाद में, तो इसीलिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट था और न्यूज़ के अंदर भी बहुत था। तो इन एक्ट्स को भी हम लोग करेंगे, जो न्यूज़ में जो वो हैं स्टेट्स के बारे में आ रखा है, कुछ गवर्नमेंट के कुछ एक्ट्स हैं, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देखेंगे हम, और थोड़ा सा जो न्यूज़ में चल रहा है उस पर भी ध्यान देंगे। इसका मतलब कि सिर्फ करंट पे नहीं है, करंट का लिंक अगर कहीं बैकग्राउंड में है तो हम उसको भी देखेंगे अपने करंट अफेयर्स के सेशंस में, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन 27 जुलाई 2020 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम आज भी आप देखेंगे कितना न्यूज़ में चल रही है, इस पे एसएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स ऑफ अप टू रुपीज़ 6940 करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड, ठीक है। ये डायरेक्टली अगर आपको फैक्ट पता है तो ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंसेंटिव विल बी गिवन टू एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइडेंटिफाइड 41 एलिजिबल। अब ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो मेजरली ये ऐसे होते हैं कि ये अटेम्प्ट करने की जगह ना आप इनको ना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इतने फैक्चुअल हैं और ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली फैक्ट्स दिए हुए हैं कि कितना परसेंट होगा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का, और कितना ईयर टू ईयर कितना बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ों पे ना आप ज़्यादा फोकस अगर करेंगे तो आपका एग्जाम में टाइम जा सकता है, और आप जो मेजर क्वेश्चंस जो आपको आते होंगे उन पे शायद आपका ध्यान ही ना जा पाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना स्किप कीजिए, क्योंकि ये इतने फैक्चुअल हैं कि आप इस पर जितना वक्त लगाएंगे आपका उतना ही वक्त वेस्ट होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है यूनेस्को बांग्लादेश का, और जो शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज जा फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी को किसको दिया गया था, ठीक है। तो अवार्ड्स भी मैंने जो कहा था कि आपको अवार्ड्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को बोर्ड का आपको पता है कि अब वो बन गई हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ये अभी 2023 में भी न्यूज़ चल रही थी इस रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद है इन 2020 देर आर 5 साइक्लोन्स, ठीक है। इसका मतलब जोग्राफिकल न्यूज़ पे भी बड़ा ध्यान दिया हुआ है कि कौन से हम क्या देखते हैं कि एक बार हमने चेक कर लिया कि ये साइक्लोन है, इसमें ये स्टेट्स अफेक्ट हुए थे, हम क्या पढ़ते हैं सिर्फ साइक्लोन्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे साइक्लोन के नेम भी उन्होंने पूछ लिए, ठीक है, कि नेम्स कौन से थे जो नॉर्थ इंडियन ओशन में हुए थे, अरेबियन सी में और उस सब में। तो ये भी डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया है, तो इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना है कि कौन से जो साइक्लोन्स हम पढ़ेंगे न्यूज़ के अंदर वो किस एरिया में थे, ठीक है। तो ये साइक्लोन्स जब पढ़ेंगे उस एरिया के, तो डेफिनेटली नाम और एरिया हम लोग उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऑथर और बुक्स को जोड़ दिया गया है, ठीक है, कि ऑथर और बुक्स कौन से ऑथर्स के साथ ये बुक्स मैच करती हैं, ठीक है। तो इसमें है आपको बुक्स के नाम पता है अगर, ठीक है, तो वहाँ से भी आप सीधा उठा सकते हैं, ठीक है। और शशि थरूर की जैसे ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे अगर एलिमिनेशन पे भी जाएंगे तो डी के साथ 4 मैच करना चाहिए। अब एग्जामिनर इतना स्मार्ट है कि उसने डी के साथ सारे 4 दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको और कोशिश करनी पड़ेगी इनमें से कि कोई ऐसा निकाल दें, ठीक है, ताकि एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग उसको क्लियर कर सके। लेकिन ये इतने फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं बेसिकली। अब आप ये बात समझिए कि अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो सीधी सी बात है 100 क्वेश्चंस किसी को नहीं आते, और एग्जामिनर यही सोच के चल रहा है कि 100 क्वेश्चंस किसी को नहीं आते होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट किया जा सके, ठीक है। 100 टू आउट ऑफ 100 मार्क्स तो लेकर आने नहीं है आपको, आपको लास्ट में मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप गेस गेम की जगह अगर आप इसको, क्योंकि आप अगर 2 ऑप्शंस भी अगर आपके पकड़े जा रहे हैं ना, तो उसमें से एक तो अटेम्प्ट कर देना,
ठीक है। अगर आपको 3 में कंफ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना। अगर आप 2 तक आ सके, 2 ऑप्शंस में अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक आप अटेम्प्ट कीजिएगा वो क्वेश्चन पक्का, उसको छोड़ के नहीं आइएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन है आपको 3 या 4 ऑप्शंस में, तो उसमें आप छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, नेगेटिव मार्किंग का लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। हमें मेरिट लिस्ट में नाम लाना है, हमें 100 आउट ऑफ 100, कोई पीएचडी करनी नहीं है किसी चीज़ में। ठीक है। अब उसके बाद इंडिया हैज टाइड अप फॉर 8 मिलियन पाउंड्स मेडिसिनल रिसर्च इन जुलाई 2020 विद यूके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ यूके एंड इंडिया। ठीक है। अभी क्या पूछ लिया इन्होंने, 50% हुई थी इनकी पार्टनरशिप, तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया का और कितना यूके का, तो इसका 1:1 इसलिए इन्होंने पूछ लिया। ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देना। तो जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेशनल न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट दिख रही है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अगर आप देखें तो इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी हमें ध्यान देना है डेफिनेटली। ठीक है। अब क्वेश्चन, इन अगस्त 2020 अफ्रीकन रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन सर्टिफाइड डब्ल्यूएचओ अफ्रीकन रीजन फ्री फ्रॉम। अब ये कौन सी डिजीज़ के लिए था, ये पोलियो के लिए था, जब उसको डब्ल्यूएचओ ने उसको पोलियो फ्री किया था, अफ्रीकन रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन ने जब किया था। ठीक है। तो ये पोलियो, ये न्यूज़ में था इंटरनेशनली, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल न्यूज़ काफ़ी पूछी गई हैं, तो हमें इंटरनेशनल न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेपर पे आते हैं अपना। ठीक है। अब जैसे ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, इसका 3rd फेज चालू किया था 2021 में। ठीक है। अब जैसे देखो जनवरी तक की न्यूज़ देखिए, एग्ज़ाम कब हुआ है ये देखिए, 18 फरवरी 2021। इसका मतलब ये है कि जनवरी 15 तक की न्यूज़ पूछी हुई है। तो हमें ध्यान का रखना है कि अगर एग्ज़ाम हमारा फरवरी में होता है, इसलिए जनवरी हमें कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे और जनवरी तक जाएंगे, ताकि 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स का बैकअप हम लोग रख सके अपने साथ, कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ईजी है। ये इनको अटेम्प्ट करना ईजी है, और इस क्वेश्चंस को अगर आप जाएंगे तो छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दिस स्कीम, अब इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए, दिस स्कीम एनविसाजेस ट्रेनिंग ऑफ 1 करोड़ इंडियन यूथ। ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। ओवर अ स्कीम पीरियड ऑफ 2020-2021 विद एन आउटले ऑफ 120 बिलियन। अब आप खुद सोच के देखिए, 1 करोड़ इंडियंस के लिए 120 बिलियन रुपीज लगेंगे क्या? ऐसा हो सकता है? ठीक है। खुद सोचिए, कॉमन सेंस है, 1 करोड़ लोगों के लिए आप 120 बिलियन थोड़ी लगा देंगे। ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो रूल आउट हो जाती है। ठीक है। द स्कीम लॉन्च्ड इन 600 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। ये क्वेश्चन स्कीम हमें ये सीधा नहीं पता हमें, तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। द 3rd फेज वॉज स्पीयर हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप। स्किल एंड डेवलपमेंट का ही है मिस कौशल विकास योजना। ठीक है। तो ये भी ठीक है। Around 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास, empaneled non-PMKK training centers and over 200 IITIs will be rolling out training under this phase। ठीक है। ये भी लगता है स्टेटमेंट देख के कि फैक्चुअल है। ठीक है। और इतना फैक्ट्स घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे वो, लेकिन अगर हमें देखा जाए तो इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इनकरेक्ट। तो हमें एक स्टेटमेंट मिल चुकी है। अब देखते हैं कि 2 कौन से में है। 2 इसमें है, 3rd में नहीं है, 4th में नहीं है। आंसर आ गया आपका। ठीक है। बी, ऑप्शन बी। ठीक है। सिर्फ एक ही गलत स्टेटमेंट है इसमें 2, क्योंकि वो कॉमन सेंस से लगा के देखा है हमने, तो वो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन कॉमन सेंस से जाते हैं। अब यहाँ पे ऑथर और बुक्स फिर से पूछ लिया, तो याद रखना है हमें ऑथर एंड बुक्स पे हमें बहुत ध्यान रखना है, जो भी न्यूज़ में रहेंगे जिन्होंने जीता है वो। ठीक है। और बुक्स जो रिलीज हुई हैं, ठीक है, उसमें भी जैसे पुलित्जर प्राइज़ हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हो गया, इन चीज़ों पे ध्यान देना हो कि बुक्स और ऑथर के बारे में अभी तक हमें हर एक सेट में क्वेश्चन मिल चुका है। एम्फन साइक्लोन, ठीक है, आपको पता है। ठीक है। ये न्यूज़ में था और ये हर साल न्यूज़ में रहता है, लेकिन उस टाइम पे इशू भी क्रिएट किया था इस एम्फन साइक्लोन ने बहुत ज़्यादा, इसलिए डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। साइक्लोन भी देखा था हमने। ठीक है। उसके बाद ये वो है एक टर्म डायरेक्टली पूछ ली गई है हमसे, जो साइंस सेक्शन में मेजरली करंट अफेयर्स में आती है। ठीक है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ठीक है। डायरेक्टली क्या पूछा है, साइंस से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा हुआ है, सीधा डायरेक्टली कोई टेक्नोलॉजी न्यूज़ के अंदर होगी। ठीक है। जो सरकार कोशिश कर रही होगी, या दिल्ली के या किसी सिटी के अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी, उस चीज़ के ऊपर है, तो डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है उसके अंदर मेजरली ऐसे क्वेश्चन पूछा होता है कि व्हाट इज़ ये, कि ये जो ये पूछा जाता है कि रिसेंटली इन न्यूज़ दिस टर्म वाज देयर, सो व्हाट व्हाट डज द
टर्म स्टैंड फॉर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी। ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है कि सीधा का सीधा एक वर्ड को देकर जो न्यूज़ में था उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2020 यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप टू मॉनिटर प्लांटेशन अलोंग नेशनल हाईवेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करने के लिए देखा है? प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब ट्रीज। ठीक है, ट्रीज को क्या बोलते हैं? हरा भरा सुना है आपने? हरा भरा मैदान है, इसका मतलब ट्रीज बहुत है वहां पे। अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं। हरित पथ, पथ संघ, हरा पथ, हमारा रास्ता। अब कभी भी जब आप हिंदी में ऐसा यूज़ करते हैं तो सीधा हरा नहीं यूज़ करते, आप हरित शब्द यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन सेंस से भी आप हरित पथ चूज़ कर सकते थे। ठीक है, बाकी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं एग्जाम में, और नेगेटिव मार्किंग का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? सीधा अपॉइंटमेंट पूछ लिया गया है, और सिर्फ हमारे कंट्री का नहीं है। हमारा गवर्नर या कोई नया चीफ मिनिस्टर, उन्होंने दूसरी कंट्री का भी पूछ लिया है, जैसे गुडनी जोहानसन, इन्होंने पूछा हुआ है वो री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जुलाई 2020 की न्यूज़ है। ठीक है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट पूछ लिया है, और कौन सी कंट्री का है? आइसलैंड का। तो हमें उन कंट्री में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड ऑफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत। ठीक है, जो अभी रिसेंटली जो 2020 में न्यूज़ थी उसके ऊपर डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया है कि हु वॉज दिस लेफ्टिनेंट। ठीक है, भावना कांत कौन थी वो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मैंने बताया था कि अभी हमने देखा था कि पर्सनैलिटी इन न्यूज़ के बारे में डायरेक्टली पूछा हुआ है। तो पर्सनैलिटी इन न्यूज़ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, जो भी पर्सनैलिटी रहेगी न्यूज़ के अंदर उस पर बिल्कुल फोकस करना है, और वो क्या हैं, क्या काम करते हैं, वो तो उस पर ध्यान रखना है। ऑन 17th जनवरी 2021 वर्जिन ऑर्बिट, द कैलिफोर्निया बेस्ड सैटेलाइट लॉन्च कंपनी, एक कंपनी है वर्जिन ऑर्बिट, रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स लॉन्चर वन रॉकेट टू द ऑर्बिट। ठीक है, अब इसके हिसाब से कौन सा वो हो सकता है? ठीक है, स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट हैं? जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स हैं, इट प्लेसेस द सैटेलाइट्स इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, सन सिंक्रोनस मतलब जो जियो स्टेशनरी होती है सन के साथ सिंक्रोनाइज करती है, जियो स्टेशनरी सॉरी, ये लो अर्थ ऑर्बिट पे रहती हैं। ठीक है, और ये आसपास अर्थ के घूमती हैं, बहुत ही लो ऑर्बिट पे होती हैं। ठीक है, और ये जैसे सन ऊपर चढ़ता है और फिर रात को डूब जाता है, वैसे ये दिन में एक बार तो गुजरती हुई दिखाई देती है वहाँ से। ठीक है, दिन में एक बार तो गुजरती दिखाई देगी। इट इज़ द फर्स्ट ऑल लिक्विड फ्यूल्ड एयर लॉन्च्ड ऑर्बिटल रॉकेट। ठीक है, इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड्स अप टू 500 to 600 kg टू अ 310 माइल हाई 500 पोलर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है एक सैटेलाइट के बारे में जो एक कंपनी ने लॉन्च की थी। अब देखो 17th जनवरी की न्यूज़ है, इसका मतलब हम ये अभी देखा था 15 जनवरी तो दिखी गई थी हमें, 17th जनवरी की न्यूज़ भी दिख रही है। इसका मतलब हमें जनवरी तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसमें हमारे पास कोई दो राहें हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये नोटिस कीजिए क्वेश्चंस हमें कैसे देखने हैं, कहाँ पे हमें फोकस करना है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन जून 2020 इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स है, कितने रुपए के प्रोजेक्ट्स हरियाणा ने लॉन्च किए थे? अभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे आप नज़र नहीं डालेंगे, ये टर्म्स आपको ज़्यादातर याद नहीं रहेंगी, तो ये क्वेश्चन इंसान को फंसाने के लिए ही है कि हरियाणा एक स्टेट ने कितना इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे लगाए। तो ये ऐसी न्यूज़ है जिसको आप स्किप कर देंगे, लेकिन उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन इन न्यूज़ को सीरियसली लेकर हमें सारे स्टेट्स के जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम हो जाता है, एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को जिनको पता है उनको पता है, और जिनको नहीं पता वो ऐसा ना सोचे कि आपने करंट अफेयर्स नहीं किए। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चंस आपको इतने डिफिकल्ट दिख रहे हैं तो बाकी सेक्शंस में उन्होंने ईजी रखने की कोशिश डेफिनेटली की होगी। ठीक है, इस बात को समझिए प्लीज़। ये नहीं है कि पूरा पेपर ही वो गंदा बना देंगे। कहीं पे अगर कुछ क्वेश्चंस बहुत गलत है ना, बहुत अजीब से हैं, बहुत मुश्किल हैं, बहुत हार्ड है, तो वो कहीं पे कुछ क्वेश्चंस ओवरली इजी कर देंगे वो। ठीक है, हद से ज़्यादा इजी बना देंगे ताकि वो सॉल्व कर सके। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर ये क्वेश्चन भी गया जो हार्ड था, और इसके सब्सटीट्यूट में जो वो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन डाला था वो आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आपकी लॉस सिचुएशन है, फिर वहाँ पे आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो जितना आप पढ़ के जा रहे हो एटलीस्ट वो तो आप कंप्लीटली वहाँ पे अच्छे से फोकस करके वहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए। बाकी जो बहुत हार्ड है वो ये सोचिए कि आप नहीं कर पाए हैं तो मेजरली जो स्टूडेंट्स होंगे वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चंस में ऐसा केस है, इजी क्वेश्चंस जो
वैकेंसीज के अंदर अपनी सीट लेने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को ढूंढ के पेपर में पक्का करेंगे सॉल्व, और सही सॉल्व करेंगे वो। ठीक है। अब ये मार्टिर कसीम सुलेमानी के बारे में है। ठीक है, ये जो न्यूज़ आई थी, ठीक है, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछी गई थी। जैसे इट्स अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, दिस मिसाइल इज जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय ईरान एंड रशिया। ठीक है, रेंज ऑफ मिसाइल इज़ 400 किलोमीटर्स। अब आपको ये पता है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स बेसिकली इतनी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती होंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेंज सरफेस टू सरफेस, जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो तो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जाती हैं, तो वो सरफेस टू सरफेस ही रहती हैं। तो ये लॉजिक लगा कर मत करना इसको सॉल्व। ठीक है, दिस मिसाइल बिलोंग्स टू ईरान। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट्स ही बहुत ज़्यादा वो हैं कॉन्ट्रोडिक्टिंग। ठीक है, मिसाइल इज जॉइंटली प्रिपेयर्ड ईरान रशिया, और एक है दिस मिसाइल बिलोंग्स टू ईरान। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टिंग सिचुएशंस है। अब दो में अगर आप फंस रहे हैं तो किसी एक को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार ये चीज़ें जो हैं ये आप डायरेक्टली न्यूज़ में देखते हैं, तो इसमें पक्का न्यूज़ में दिया है कि ईरान की ये वो है मिसाइल है। तो ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट सेकंड वाली गलत हो ही जाती है साथ में। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, इंडिया अकाउंट फॉर 45.8 मिलियन ऑफ वर्ल्ड्स मिसिंग फीमेल्स अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट। ठीक है, ये कौन निकालता है रिपोर्ट। अब क्या पूछा है इन्होंने, स्टेटमेंट्स में फंसाने की कोशिश करी है। सीधा वो पूछ सकते थे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट कौन निकालता है, लेकिन ये स्टेटमेंट बनाई इसलिए कि आप यहाँ पे 45.8 मिलियन जब आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे यार ये इतना क्वेश्चन आगे कहाँ जाएगा, इतना तो हमें नहीं पता, तो आप इस क्वेश्चन स्किप कर देंगे। लेकिन अगर पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि इन लोगों ने घुमा के पूछा है क्वेश्चन कि वर्ल्ड मिसिंग फीमेल जो है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो ये डेटा दिया है, ये रिपोर्ट कौन निकालता है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स और इंडिसिस पे भी हमें ध्यान देना है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसिस। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड एशियाज फर्स्ट कंटिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रिवर प्रोडक्शन फैसिलिटी इन पंजाब। ठीक है, तो किसने इनॉग्रेट किया है, वो धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर और महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक स्टेट न्यूज़ हैं, तो हमने देखा था स्टेट न्यूज़ पे भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, और जैसे प्रीलिम्स वगैरह में और जो यूपीएससी के अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें आप नोटिस करेंगे कि जो इसमें ऐसा नहीं पूछा होता हु इनॉग्रेटेड और हु लॉन्च्ड इट। मिनिस्ट्रीज पूछी जाती हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री की ये स्कीम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है कि अगर वहाँ पे कोई एक फर्स्ट गैल्वनाइज्ड रिवर प्रोडक्शन फैसिलिटी किसी ने लॉन्च की है तो वो उसकी इनॉग्रेशन में कौन गया था। अभी ऐसी न्यूज़ है कि अगर आप न्यूज़ को पढ़ रहे हैं और आपको याद रह गई तो ठीक है, नहीं तो आप मिस कर देंगे इसको। ठीक है, डच ऑथर मारिकी लूकस हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जैसे मैंने बताया था बुकर प्राइज हमें देखना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एंड ये लो क्वेश्चन आ गया। तो बुकर प्राइज जो उस साल का होगा और जो अवार्ड्स होंगे बुक्स को और ऑथर्स को लेकर उस पर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, इन जून 2020 इंडिया गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट्स कैसी हैं। इंडिया वन 184 वोट्स आउट ऑफ 192 बैलेट्स कास्ट इन द इलेक्शंस फॉर द 5 नॉन परमानेंट सीट्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब एक ऐसी क्वेश्चन है, अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अब आप मुझे बताइए कि जब भी यूएनएससी में या फिर डब्ल्यूएचओ में अगर कोई सीट मिलती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई बन गया इंडिया से, वो सब है, आप नाम याद रखते हैं, पोस्ट याद रखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन याद रखते हैं। अब देखो स्टेटमेंट्स कैसी पूछ ली हैं इन लोगों ने। ठीक है, क्या है, इंडिया इलेक्टेड फॉर 5th टर्म एज नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर। ठीक है, ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसको आप देखो, अब यहाँ पे ये ऑप्शन भी जो चूज़ किया हुआ है वो 1 है, क्योंकि उसको ये लगेगा कि हाँ यार इतना फैक्ट्स क्यों घुमा के पूछेंगे वो। ठीक है, हुआ ही होगा, लेकिन ये बहुत बार एग्जामिनर ऐसा करता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस देगा कि आप सोचेंगे कि यार करंट अफेयर्स का सारा पढ़ा हुआ ही यूजलेस हो गया। ये नहीं सोचना है, वो आपको डीमोरलाइज करने के लिए ही ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं, और आपका सेट ऐसा हुआ जिसमें क्वेश्चंस ही शुरू में ये आ गए, तो डेफिनेटली आप इतने डीमोरलाइज जाएंगे, आप सोचेंगे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, करंट अफेयर्स तो किया ही नहीं। तो आप इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेंगे ना कि आप फिर आगे वाले क्वेश्चंस में भी जहाँ पे बहुत ही काम तरीके से आपको आंसर करना था, स्ट्रेस के चक्कर में आप वो सारा बना बनाया गेम बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा ना काम रखिए एग्जाम के हॉल में, ताकि आप ये चीज़ों पे ना ज़्यादा हड़बड़ाएं ना।
अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ पीएम वाणी स्कीम, वाणी स्कीम अभी 2022 तक भी न्यूज़ में अच्छे से थी, अब 2020 और 2021 की न्यूज़ थी ये, इसलिए उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया। क्या है? टू एलिवेट वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द कंट्री, आपको पता है ये हुआ था इस स्कीम के अंदर। एंड टू इंटेल अ कंप्लीट फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग मल्टीपल एलिमेंट, जैसे पब्लिक डेटा ऑफिस हो गए, ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स एंड ऐप प्रोवाइडर्स, पब्लिक को डेटा देने के लिए ऑफिस बनाए जाएंगे पीएम वानी के अंदर, ठीक है। ये सीधा न्यूज़ में पूछ लिया, ये ईजी था। ये अगर वो स्कीम आई होगी तो डेफिनेटली आपने स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज 15th अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटर्नी जनरल गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये भी, क्योंकि अपॉइंटमेंट है और एक गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही वही होता है जो केसेस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेणुगोपाल वाज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव है, किसने लॉन्च किया? आपको पता है कि एनसीडीसी जो था, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, उसने ये निकाला था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें यहाँ पे ठीक दी हुई है, सेकंड देख लेते हैं। इट इज़ एन आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो अगर आपने सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव 2020 में न्यूज़ में कभी आप एग्जाम्स में पहले पढ़ा हुआ आपने, तो आपको थोड़ा याद हो, तो डायरेक्टली न्यूज़ से उठा के ये इनिशिएटिव था, इसको दे दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे आप जो स्कीम्स हैं, ठीक है, वो करंट है, ये हमें कंक्लूड करना पड़ेगा, ये करंट है। और एग्जाम्स में जैसे क्या होता है कि 2015 में कोई दी हुई है न्यूज़ या स्कीम है, आपने 2015 की वो स्कीम पढ़ ली, ठीक है। अब वो पुराना क्वेश्चन दे दिया, उस स्कीम के रिलेटेड कोई नया अपडेट आया होगा डेफिनेटली 2020 में, ठीक है। लेकिन वो पूछेंगे क्या कि स्कीम का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो स्कीम्स जिस साल के, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जब शुरू हुई 2015 में, डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं पूछा, जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है प्रीलिम्स में कई बार, कि वो जो स्कीम का जो अपडेट, जैसे थर्ड फेज आया हुआ अगर 2020 में, तो अगर यूपीएससी पूछता ना, तो वो ये नहीं पूछता कि थर्ड फेज लॉन्च हुआ है, उस स्कीम के बारे में पूछता कि ये स्कीम है क्या भैया, ये बताओ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जिस साल वो स्कीम का वो अपडेट आया है वही वाला अपडेट पूछा है, उसका बैकग्राउंड नहीं पूछा है, ठीक है। जैसे थर्ड फेज भी हमने देखा था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी, तो इसलिए याद रखना कि स्कीम के बैकग्राउंड में इतना जाने की जरूरत नहीं है, जो अपडेट आया है बिल्कुल करंट में वही पूछा गया है। पुराने साल के क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, उसी साल के जो करंट अफेयर्स है सब वहीं से है, कोई पीछे का नहीं है करंट अफेयर, ठीक है। अब लीलावती अवार्ड्स के बारे में पूछा है, ये कौन से देता है? एनसीटी जो है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, वो देती है लीलावती अवार्ड्स। द अवार्ड्स विल बी गिवन इन सब थीम्स, नेमली विमेंस हेल्थ, लिटरेसी, सेल्फ डिफेंस, लीगल अवेयरनेस एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो लीलावती अवार्ड्स आए होंगे डेफिनेटली एग्जाम में, वो डायरेक्टली पूछ लिया इन लोगों ने। अब द न्यू रोड बीइंग built in eastern Ladakh passing through villages of Darbuk and Shyok at southern Shyok Valley connects to which of the following airstrip, डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में था, और डायरेक्टली उन्होंने जोग्राफिकल क्वेश्चन है, एक लोकेशन के बारे में क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो वो क्योंकि न्यू रोड प्रोजेक्ट्स पूरे कंट्री में इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ऐसी जगह पे इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो वो कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंस बन जाती है, और वो एग्जामिनर सोचता है कि कनेक्टिविटी क्योंकि बहुत नई चीज़ है इन एरियाज़ के लिए, तो वो याद रखना आपको ज़रूरी है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ये पासिस वगैरह हो गए, ठीक है, ये बॉर्डर के पास जो एरियाज़ हैं उनके पास हो गया, या ऐसी नॉन मोटरेबल रोड्स, नॉन मोटरेबल एरियाज़ में जब रोड्स बनाई जाती हैं ताकि मोटरेबल करा जा सके उनको, और वहाँ पे कनेक्टिविटी हो सके उन एरियाज़ के बीच में, तो वो रोड्स आपको जानने ऑफकोर्स ज़रूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कपिला कैंपेन, डायरेक्टली कैंपेन से पूछ लिया है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो कैंपेन हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्टली पूछ लिया है वो, तो वो कब कैंपेन है, न्यूज़ में था 2020 में, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया है, ठीक है। हु इज़ बीन इलेक्टेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। अब सीधा एक कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आप डेफिनेटली आप मेजर ऑर्गेनाइजेशंस पे जाएंगे, ये चीज़ें आप मिस कर देंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो एक दो बार अगर उन्होंने रीडिंग ली होगी करंट अफेयर्स को, डेफिनेटली याद रह गए होंगे, ठीक है। के वेणुगोपाल आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते थे, ठीक है। बीपी कनुंगो भी निकाल सकते थे आप, इसमें ये दो में फंस जाते हैं आप, एस एस मुंद्रा और एम के जैन, तो इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट।
हाउ मेनी चाइनीज ऐप्स हैड बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और ये जाननी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बीच में 2020 के लास्ट में जाके पबजी जैसे बहुत सारी जो ऐप्स थी प्ले स्टोर पे, वो बैन कर दी गई थी बिकॉज ऑफ द प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी रीजंस। तो वो कितनी बैन की थी वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर स्टेप है और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना दो कंट्रीज़ के, वो इससे हैम्पर होते हैं। क्योंकि आपको जैसे पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस हैम्पर होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था अभी। तो मैं जो बता रहा था कि आपको पता है कि ऐप्स जो हैं वो जब भी ऐसी कंट्रीज में जाएंगी, जैसे इंडिया है, वो इतनी पॉपुलेटेड कंट्री है कि अगर ऐप कोई बहुत ही सिंपल ऐप भी होगी ना, अगर वो लोगों के काम आ गई और पसंद आ गई ना, तो इंडिया इज सच अ बिग मार्केट कि वो एक इस कंट्री से ही पूरी लाइफ टाइम का पैसा कमा सकती है वो कंपनी। तो इसलिए ऐसी कंपनीज को बंद कर देना, जैसे पबजी, इतना क्रेज था पबजी के लिए, अब तो डेफिनेटली उसके अलग अलग सोर्सेज वीपीएन के थ्रू आप करते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये हो गया है कि इतनी बड़ी मार्केट जब आप हैम्पर करते हैं किसी कंपनी के लिए, और वो चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था, इसलिए ऐसी न्यूज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। हम्म, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, ठीक है, उसमें जैसे हम अभी वो देख रहे हैं आगे आपके 80 करोड़ को वो जो खाना वाना भी दे रहे हैं, तो वैसे ही कुछ रिगार्डिंग है। दीनदयाल अंत्योदय योजना बेसिकली ये होता है कि जो रूरल पीपल हैं उनके लाइवलीहुड्स को बेटर बनाने के लिए, ठीक है, उनको प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो उनकी डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। तो डेवलपमेंट करने के लिए उनकी लाइफ के लिए रूरल एरियाज़ में, ठीक है, इसलिए ये मिशन चलाया जाता है। अब क्या है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम दैट एम्स एट एलिमिनेटिंग रूरल पॉवर्टी। आपको पता है डेवलपमेंट की मैं बताया अभी। प्रमोशन ऑफ मल्टीपल लाइवलीहुड्स फॉर द रूरल पुअर हाउस होल्ड्स अक्रॉस द कंट्री। ऑफकोर्स अब पुअर हाउस होल्ड्स जो हैं वो अक्रॉस द कंट्री है, तो सिर्फ किसी एक स्टेट और रीजन में करने का मतलब है नहीं, क्योंकि ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ स्पेशल पैकेज ऑफ रुपीज 820 करोड़ फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्टली एक न्यूज़ होगी, ठीक है, तो वहाँ से एक बार पूछ लिया गया है आपसे। तो अभी भी देखेंगे कि आप ये बिल्कुल करंट के लिए पूछा हुआ है, तो ये करंट न्यूज़ के लिए एकदम। स्वनिधि योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनके लिए जो ये स्कीम थी, ठीक है, इसमें डायरेक्टली पूछा हुआ है टू ग्रांट कोलेटरल फी फ्री लोन्स ऑफ अप टू ₹10,000 टू स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस द कंट्री। ऑफकोर्स कोलेटरल फ्री ही होगा, अगर कोलेटरल दे के ही लोन लेना है तो वो इंसान जाके बैंक से भी ले सकता है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है नहीं। कोलेटरल फ्री लोन्स का मतलब ये होता है वो लोन जब आप लेने जाते हैं बैंक में, तो उस लोन के फेस पर आपको कुछ ऐसी चीज़ गिरवी रखवानी पड़ती है, ताकि अगर आप लोन भर ना पाए तो वो बैंक जो है वो चीज़ को बेचकर अपना पैसा वापस ले सके। लेकिन गवर्नमेंट क्या होती है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए कोशिश करती है, तो इसीलिए ऐसी चीज़ें बनाई गई थी जो कोलैटरल फ्री लोन्स होंगे। आपको गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है, गवर्नमेंट आपको लोन देंगे, आप 10,000 आराम से पे कर दीजिए वापस, सिंपल। गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्रस्टिंग द पीपल, द स्ट्रीट वेंडर्स पर्टिकुलरली, टू प्रोवाइड ग्रांट टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल डिमांड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द कंट्री। कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, ये क्वेश्चन था ही नहीं कभी। स्ट्रीट स्वनिधि योजना में कभी ये था ही नहीं। दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन जून 1 2020। अब देखिए सीधा न्यूज़ ली हुई है जून 1 की, बताया वो हुआ। अब ये इसमें आप देखिए कि सेकंड स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स पता आपको स्वनिधि योजना, अगर आप पढ़ के भी गए होंगे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, आपने ये सिर्फ न्यूज़ पढ़ी होगी, स्वनिधि योजना इज रिलेटेड टू स्ट्रीट वेंडर्स। अब एलिमिनेशन मेथड देखिए, सेकंड स्कीम रूल आउट हो गई, सेकंड स्टेटमेंट रूल आउट हो गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए कौन से क्वेश्चन में है। 1 और 2, तो इसमें 2 है तो ये सही नहीं हो सकता। 2 और 3, इसमें भी 2 है, ये सही नहीं हो सकता। तो बची कौन सी, नन ऑफ द अबव एंड 1 और 3, ठीक है। लेकिन अगर आपको 10,000 रुपये पता है, डेफिनेटली ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप था एक गवर्नमेंट का, तो ये योजना ऑफकोर्स पढ़नी बहुत ज़रूरी थी। तो डायरेक्टली आपका 1 और 3 आंसर आ जाता, नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे इन जैसे क्वेश्चंस में लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Next, which app has been launched by Kiren Rijiju in June 2020 to keep Indian athletes updated about banned substances? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम न्यूज़ में, ठीक है। नाडा इंडिया जो उन्होंने निकाला था, ठीक है, वो एक ऐप निकाली थी किरेन रिजिजू ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, ठीक है, तो उसमें निकाली थी। तो ये जून 2020 की डायरेक्टली ऐप पूछी हुई है। तो आप देख रहे हैं मेजरली जो क्वेश्चंस है ना, 99% जो क्वेश्चंस हैं
वो डायरेक्टली 99% क्वेश्चन सीधा न्यूज़ से हैं। ठीक है, न्यूज़ से सीधा है, तो ध्यान रखना है कि आप न्यूज़ भी पढ़ के जाएंगे डायरेक्टली तो भी आपका काम नैया पार हो जाएगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन collaborated with the Bureau of Indian Standards for cooperation in the areas of standardization and conformity assessment? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्ड्स क्रिएट करके और उसको असेस करने का काम जो जिस इंस्टीट्यूशन ने किया था उसके बारे में पूछा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि मेजरली जो देखो, अब ये आपको या तो पता था या नहीं पता था, ठीक है, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे पढ़ाने का, आपको वही चीज़ें हैं कि ट्रिक्स बता सकूँ मैं आपको कि ट्रिक्स क्या होंगी, कैसे आप इस क्वेश्चन को वो कर सकते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आईआईटी मद्रास एक ऑप्शन हो, तो आप जितने भी न्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको जब करंट अफेयर्स हर संडे पढ़ाऊँगा, मंथली करंट अफेयर्स, आपको मैं बताऊँगा कि आप देखेंगे आईआईटी मद्रास न्यूज़ में बहुत होगा। आईआईटी मद्रास बहुत काम करता है, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बीआईएस पूछा है, ये बीआईएस होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ऐसी गवर्नमेंट के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास बहुत काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आईआईटी मद्रास है, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो आप ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आईआईटी मद्रास करके आइएगा, 70 to 80% क्वेश्चंस में चांस होते हैं कि आईआईटी मद्रास विल बी द आंसर। ठीक है, तो अगर आपको करना है क्योंकि आपके अटेम्प्ट्स कम हैं या जब आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये करके आ सकते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, कंसीडर स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सीएमएस। ठीक है, अब सीएमएस डायरेक्टली एक सैटेलाइट थी, ठीक है, ये इन्होंने डायरेक्टली पूछा हुआ है जो वहाँ पे लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो आपको ये जो सैटेलाइट होगा न्यूज़ में आपको बताऊंगा, स्पेस न्यूज़ जो है मैं बताऊंगा। ठीक है, अब स्पेस न्यूज़ ना एसएससी के एग्जाम्स में बहुत कम आती है, लेकिन यूपीएससी में स्पेस न्यूज़ काफ़ी बार पूछी जाती है, तो हमें बीच में मिडिल ग्राउंड में आना पड़ेगा। स्पेस न्यूज़ पढ़नी है हमें, लेकिन जो मेजर सैटेलाइट्स होंगी ना, ठीक है, इसरो की मेजर सैटेलाइट्स होंगी, उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब जैसे एक इवेंट हुआ था भारत पर्व, आपको याद होगा। ठीक है, कब होता है आपको ये, जनवरी 26 से जनवरी 31 2021। अब देखिए न्यूज़, देखिए आप कब की है, जनवरी 2026 से जनवरी 31 का। क्या है ये भारत पर्व, क्योंकि ये होने वाला होगा और एग्जाम भी आपका अराउंड द कॉर्नर था, इसलिए सवाल पूछा। इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2016। ठीक है, आपको पता ये नहीं हुआ था, बल्कि 2016 में हुआ था, सॉरी 2016 में ये चालू हुआ था। 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये सही है एकदम। दिस ईयर इवेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अब आप ये नोटिस कीजिए, दिस ईयर दिस इवेंट वाज इनॉग्रेटेड। अब आप देख रहे हैं कितना सीरियस हो जाता है ये चीज़ कि जनवरी 26 की न्यूज़ भी डाली हुई है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम शुरू हुआ 18 फरवरी से। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम एक महीने पहले सेट हुआ होगा, एक महीने पहले तक की मुझे न्यूज़ करनी है, उसके बाद मैं न्यूज़ छोड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर फरवरी में एग्ज़ाम है, जनवरी की न्यूज़ तो करनी ही करनी पड़ेगी बॉस। वो आप नहीं छोड़ सकते ये सोच के कि एक महीने पहले तक की न्यूज़ चलो मिस कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन टेक दीज चांसेस। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये करंट अफेयर्स का ये पूरा सेशन लेने का रीज़न ये था कि आपको पता चले कि जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उस न्यूज़ को आप यूज़ कर पाएंगे क्या एग्ज़ाम में, या वो सिर्फ यूज़लेस चली जाएगी। तो ये पढ़ाने का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रीज़न ही ये था कि आपको समझ आए कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In June 2019, the Indian Air Force has signed a deal with the Israeli government to buy as many as 100 spice bombs worth। अब ये जून 2019 तो लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2020 के अंदर न्यूज़ में काफ़ी टाइम था। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जून 2019 देख के समझ रहे होंगे कि जून की 2019 की न्यूज़ पूछ लिया, नहीं। ये न्यूज़ में क्योंकि 100 स्पाइस बॉम्ब्स बहुत थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। ये हुआ, डील हुई थी 2019 में, लेकिन इसकी बात 2020 में भी दिसंबर तक आराम से चल रही थी, इसीलिए पूछा हुआ है कि जो जून 2019 में जो इंडियन एयरफोर्स की डील हुई थी, उसमें जो 100 स्पाइस बॉम्ब्स थे, ठीक है, उनकी वर्थ कितनी थी।
ठीक है, तो क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा था इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री वन दी स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020? ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री जीती? डायरेक्टली मैंने बताया था आपको, बहुत मेजर अवार्ड है ये भी। ठीक है, तो अवार्ड कौन जीता था? तो अवार्ड्स पे हमें ध्यान देना है, अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस पे। तो अवार्ड कौन जीता था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आदित्य मेहता न्यूज़ के अंदर जो था, ठीक है, उसके बारे में डायरेक्टली पूछा हुआ है। पर्सनैलिटी न्यूज़ मैंने बताया था। पद्मा अवार्ड्स भी आ गए बॉस। पद्मा अवार्ड्स जो होंगे इस साल के स्टार्टिंग में जो दिए जाएंगे वो आपको ध्यान रखना है कि कौन से हैं। आप क्वेश्चन देखिए, पद्मा अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज, नेमली पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ये न्यूज़ आपको पता है, ये स्टार्टिंग जी के हैं, आपको पता है, सही है। Sri Shinzo Abe from Japan is awarded with Padma Bhushan for his contribution in the field of public affairs, which is wrong. It did not happen. 7 were awarded the Padma Vibhushan, 10 named for Padma Bhushan and 102 named for Padma Shri. अब एक चीज़ इससे कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जैसे जब एसएससी में आप पढ़ते हैं तो जो न्यूज़ आती है, जब पद्म अवार्ड्स आते हैं, उसमें आप हर अवार्ड के अंदर, ये तो यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ है कि कितने लोगों को दिया गया, वहाँ पे आप लोग तक याद रखते हैं, याद रखना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली वो पूछते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ऊपर ऊपर से न्यूज़ देखनी है कि कितने अवार्ड्स किस सेक्शन में दिए गए और पद्मा अवार्ड्स बेसिकली होते क्या हैं। क्योंकि ये आप देखिए, आप पद्मा अवार्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो हर साल होता है, ठीक है। अब क्योंकि वो हर साल है तो आपको ये सोच के लगता है एग्जाम्स के अंदर कि यार ये क्या पूछेंगे। यूपीएससी में भी ऐसा था, प्रीलिम्स में एक टाइम तक लोगों को लगता था पद्मा अवार्ड्स तो हर साल मिलते हैं तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी ने एक साल पूछ लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन वेस्ट हो गया। अब वो लोग सोच के गए थे यार ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा ऐसे, कोई ये तो न्यूज़ में हर साल रहता है तो ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। उन्होंने पूछ लिया, वैसे ही इन्होंने यहाँ पूछ लिया। तो ये न्यूज़ ऐसी है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। और आपको पता है अवार्ड्स, हमने देख लिया है कि अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए। कंसिडर स्टेटमेंट इन रिगार्ड ऑफ वेवल राम कलवान, ठीक है, न्यूज़ के अंदर थे। ही हैज़ वन सेशल्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शंस के लिए, ठीक है। ही हैज़ वन द रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, ये डेफिनेटली रामानुजन प्राइज मैथमेटिशियंस का जो आपको पता होगा ईयर 2020 के लिए मिला है। तो डायरेक्टली आप ये स्टेटमेंट गलत कर सकते थे कि यार रामानुजन प्राइज तो इनको नहीं मिला था। तो बचा क्या? ही हैज़ वन सेशल्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि इंटरनेशनल जो अफेयर्स में जो कंट्रीज़ भी हैं दूसरी, उन कंट्रीज़ में कौन से इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीतता है, मेजर पोस्ट के इलेक्शंस कौन जीत रहा है वहाँ पे, ये प्रेसिडेंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज सरन कोड, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग इन दिस रिगार्ड। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि सरना जो कोड था, इसमें क्या था कि सरना इज़ अ कम्युनिटी, ठीक है, और मतलब एक रिलीजन है, एक तरीके से बेसिकली एक धर्म है। तो उसको ऐड करने की कोशिश की थी झारखंड ने, ठीक है। तो ये उसी रिगार्डिंग है, तो एक बार देख लेते हैं। झारखंड असेंबली, हाँ सही है, झारखंड है। असेंबली हैज़ यूनानिमसली पास द रेजोल्यूशन सीकिंग द इंक्लूजन ऑफ सरना एज अ सेपरेट रिलीजन इन सेंसस 2021, ठीक है। ये स्टेटमेंट, द ऑपोजिशन पार्टीज गेव अ प्रपोजल डिमांडिंग अ डिस्कशन ऑन द रेजोल्यूशन विच वॉज रिजेक्टेड बाय द असेंबली स्पीकर, ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन है, आप ये देखिए कि ये पॉलिटिका स्टैटिक है क्वेश्चन। क्या है कि ऑपोजिशन पार्टीज एक प्रपोजल देती हैं डिस्कशन करने के लिए उस रेजोल्यूशन पे, ठीक है। उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाता है असेंबली स्पीकर पे। मेजरली ऐसा नहीं होता, डिस्कशंस हमेशा अलाउड होती हैं, ठीक है। वो नेशनल इश्यूज बहुत बार ऐसे हो जाते हैं जिस पे डिस्कशन, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए और वो पीस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उस पर डिस्कशंस को रोकना ज़रूरी भी है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें स्टैटिक पॉलिटी डायरेक्टली पूछी हुई है, एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आई डोंट सी एनी रीजन फॉर गिविंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। उसका कोई मतलब है नहीं कि ऑपोजिशन पार्टीज ने प्रपोजल दिया कि भाई हमें डिस्कशन कराना है इस रेजोल्यूशन पे, और वो असेंबली स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया। दिस इज सच अ, मतलब है तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, पॉलिटी के हिसाब से आप पूछेंगे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट इट डज नॉट मेक सेंस इन दीज क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे? मिस। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, आप खामा का नेगेटिव मार्किंग घर लेकर जाएंगे। ये सीधा 21 जनवरी की न्यूज़ 2021 के फरवरी में एग्ज़ाम हो रहा है
और ये 21 जनवरी की न्यूज़ पूछ रहे हैं। क्या है? गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अनाउंस दी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, इसके रिगार्डिंग डायरेक्टली मिशन पूछा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इस कंट्री में हो रहा है, एंड दी करंट गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग सो मच ऑन हॉर्टिकल्चर, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा सेक्टर है। हॉर्टिकल्चर मीन्स फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं आपके, वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे इसमें स्टेटमेंट देखिए, टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, पता है हमें 2022 तक हमने सोचा था कि वी विल डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, वो अभी पेंडिंग है, हो रहा है धीरे धीरे। तो ये पूरा मिशन निकाला था मोदी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स इन हॉर्टिकल्चर एंड मेडिसिनल फार्मिंग। ठीक है, स्टेटमेंट, प्रोवाइड वेस्ट लैंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन 45 ईयर लीज फॉर फार्मिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड मेडिसिनल क्रॉप्स। ये इतनी बेहुदा इसमें ईयर दिया हुआ है सीधा कि लीज पर लैंड देगा। लीज पर मतलब गवर्नमेंट लैंड को बेचती नहीं है, कुछ साल के यूज़ के लिए एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है। ठीक है, टू कवर 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको अगर आप निकालना शुरू करेंगे तो आपको सही आंसर, एलिमिनेशन के थ्रू सही आंसर पे आप आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट द रिजल्ट्स ऑफ जो REDD+ जो है अपना, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, टू UNFCCC। अब क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसको आप मिस नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन मैंने आपको UNFPA का दिखाया था, उसके रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, एक हमने देख लिया यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का जो क्लाइमेट चेंज के लिए एक बहुत बड़ा जो मुहिम है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ठीक है, तो UNFCCC उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक मिशन के बारे में है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब REDD एक प्रोजेक्ट चलाया था उन लोगों ने, तो उसके लिए फर्स्ट कंट्री जिसने सबमिट किए रिजल्ट्स अपने। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये न्यूज़ को आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की न्यूज़ है और ये न्यूज़ में भी पूरा टाइम रहती है। अब जैसे यूनाइटेड नेशंस इस टाइम पे बहुत एक्टिव है, बहुत सारी कंट्रीज एक्टिव थी किस लिए, इसराइल और पैलेस्टीन के वॉर के लिए। तो इसराइल और पैलेस्टीन की जोग्राफी को मैं पढ़ाऊंगा कि वो जोग्राफिकल रीजन्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप कौन सी है, ठीक है, इसराइल के साथ बॉर्डर कहाँ पे लगता है, ठीक है, जॉर्डन कहाँ पे है, वो सब क्योंकि इतना न्यूज़ में था वो, तो जोग्राफिकल रीजन से वो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल पोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज ऑनर्ड विद विच अवार्ड इन 2019 बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो स्टीव वो हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, तो उसके ऊपर है फॉर इस लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू इम्प्रूव एक्सेस टू सैनिटेशन इन इंडिया। अब ये बहुत था न्यूज़ में। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज वर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट इट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में था और बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है वो, तो इसलिए हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द रॉकी फ्यूलर फाउंडेशन जो है अनाउंस 10 फाइनलिस्ट्स फॉर द फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज इन अगस्त 2020। ठीक है, अब इसमें से कितने फाइनलिस्ट इंडिया के थे? अब ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड कुछ कलेक्शन हुआ है कुछ मेडलिस्ट्स का, फाइनलिस्ट्स का, और उसमें इंडिया ऑल्सो हैज़ अ पार्ट, कंट्रीब्यूशन है उसमें इंडिया का भी। इसलिए ये भी न्यूज़ थी एक इम्पॉर्टेंट, जो आपको डेफिनेटली आपने ये याद रखा होगा कि 10 फाइनलिस्ट्स को मिला है, लेकिन ये याद नहीं रखा होगा कि इंडिया कितने थे उसके अंदर। लेकिन जो न्यूज़ को अच्छी तरह पढ़ते हैं, और मैंने जैसे बताया कि 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे न्यूज़ को, ये छोटे छोटे फैक्ट्स भी आपको याद हो जाएंगे। आपको याद होगा कि हाँ यार, आपने पढ़ा था, ऐसा कुछ आंकड़ा पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको ये सॉल्व करने में बड़ी आसानी देंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए क्वेश्चंस जो हैं ये आपने जब न्यूज़ पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसके अंदर आपको बड़ा अच्छे से समझ आया होगा कि यार ये न्यूज़ में ये पूछा था, मुझे याद आ रहा है, एग्ज़ाम के टाइम पे बैठ के वक्त आपको याद आएगा कि यार मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बार बार रिवाइज करना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी करंट अफेयर्स सेशन जो हमने अभी देखा। ठीक है, तो अभी जितने कराने थे मैंने करा दिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी एक्स्ट्रा करा सकता हूँ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि और पैटर्न समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इन जुलाई 2020 साहिल सेठ हु इज़ अ 2011 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर जो हैं, उनको ऑनररी एडवाइज़र ऑफ स्टीयरिंग कमेटी बनाया गया है। ठीक है, किस चीज़ में बनाया गया? अब देखिए, ब्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है
जो ब्राज़ील, रशिया, ठीक है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ का जो संगठन है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट हुई है वो भी आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो ये जुलाई 2020 की न्यूज़ है। अरेंज द फॉलोइंग क्रिकेट प्लेयर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पार्ट पर द मोस्ट रन्स टेकन। अब सीधा गेम के बारे में पूछ लिया। स्पोर्ट्स न्यूज़ जो हमने देखा था, स्पोर्ट्स न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए कि बताना है कि कौन से जो वो हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन था, सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए थे, उसके बाद फिर किसने बनाए, फिर किसने बनाए, फिर किसने बनाए, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग, देखा सीधा पूछ लिया, पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है। अब श्री जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं रिसीव्ड द अवार्ड पॉस्थमसली, पॉस्थमसली के मतलब डेथ होने के बाद उनके, फॉर पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। श्री चन्नूलाल मिश्रा जो हैं, ठीक है, रिसीव्ड द अवार्ड्स फॉर आर्ट, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एंड ऑफ कोर्स दीज वर पार्ट ऑफ इट। अगर कोई, क्योंकि मैंने 2020 में भी न्यूज़ पढ़ी थी, आई बिकेम अ पार्ट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, तो मुझे वो याद है कि वो हुआ था। तो यस, अभी मुझे इसलिए याद है कि मैं रिवाइज बहुत करता था, ठीक है। मल्टीपल, आई यूज टू फोकस ऑन मल्टीपल रिविजन्स। आप बेशक सोर्स कम ले लीजिए, लेकिन जितना आपको पता है, जितना आपने पढ़ा है, उसमें तो आप गलत करके आ ही नहीं सकते। बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि मैं उसमें गलत नहीं करूँगा, जो मैंने पढ़ा है वो तो मैं कंप्लीटली सारा करके आऊँगा एग्ज़ाम में, ताकि कोई इशू ना हो मुझे एग्ज़ाम में, ठीक है। सो पद्म भूषण अवार्ड आ गए, स्पोर्ट्स के रिलेटेड अवार्ड्स आ गए, हमने देखे थे, ठीक है। पुलित्ज़र प्राइज़ भी आ गया, जैसे मैं बता रहा था, फिक्शन कैटेगरी में किसको मिला था, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली पूछ लिया मैंने। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की भी बात की थी, वो भी आ गया था। पुलित्ज़र की बात की, वो भी आ गया। सी ऐसे पूछते हैं एग्जाम में वो सीधा सीधा प्राइस, क्योंकि इतने बड़े प्राइजेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बड़ा प्रेस्टिजियस हो जाता है कंट्री के लिए, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चंस, ये प्राइजेस जो हैं, डायरेक्टली प्राइज और अवार्ड्स याद रखिएगा। व्हेन डिड स्पेस एक्सेस फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च द स्काई सैट्स 1920-21। अब ये सीधा ऐसी न्यूज़ है, ठीक है, जो आपने अगर, अभी महीना कौन सा, अगस्त, स्टार्टिंग करी होगी आपने करंट अफेयर्स पढ़ने की, तो आपको याद होगा अगर कि कौन से मंथ में था, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन रखा हुआ है कि मार्च, अप्रैल, अगस्त और अप्रैल, ठीक है। तो क्या है कि जो मंथ्स हैं वो सारे सेम नहीं है, ठीक है। ईयर सेम है लेकिन मंथ्स अलग अलग रखे हुए हैं, तो आपको ये कैच करने में आसानी होगी कि आप डायरेक्टली, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है, आपको याद रहेगा कि अगस्त में यार मैंने न्यूज़ देखी थी, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को हिट करके आ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 46 यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडन इज करेक्ट। अब ये क्या है, जो बाइडन के बारे में, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को डीथ्रोन करके जब प्रेसिडेंट जो बाइडन बने थे, तो उस वक्त की ये न्यूज़ है। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट्स कैसी है। ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट सेनेटर्स एट द एज ऑफ 24, ठीक है। सेनेटर्स मतलब जैसे यहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वहाँ पे सेनेटर्स होते हैं, ठीक है। अब ही इज़ द ओल्डेस्ट यूएस प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 78। अब ये मतलब ये न्यूज़ है, अगर आपने न्यूज़ में थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत ही फ़नी लगेगा उस वक्त पे पढ़ते वक्त कि ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन पूछे गए हैं ताकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही आउट ऑफ लीग बनाया जा सके स्टूडेंट्स के, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द यूएस ओपन 2020। ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज़ है डेफिनेटली, ठीक है। आपको ये पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। इसमें नोवाक जोकोविक था, ठीक है, उसको निकाल दिया गया था, क्यों? क्योंकि ही हिट एन ऑफिशियल, ठीक है, एक ऑफिशियल को हिट कर दिया था उन्होंने बॉल से, तो इसलिए उनको यूएस ओपन से, अब इसमें बहुत सारे होते हैं, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेनिस के गेम्स होते हैं, जो हम स्पोर्ट्स जब पढ़ेंगे तो वो टेनिस के गेम्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है, अब जैसे सीधा का सीधा वो बनाया हुआ कि कौन सी कंपनीज है और उसके फाउंडर्स कौन कौन है। स्पेस एक्स का इलॉन मस्क, ये आप कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका दो ऑप्शंस निकल आएंगे, ए के साथ वन इसमें है और ए के साथ वन इसमें है, ठीक है। ट्विटर का जो है, आपको पता है कि ट्विटर का जो वो है जैक डॉर्जी है, ठीक है। तो वो फाउंडर, यहाँ पे भी अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो ए के साथ इसमें किस में है, बी के साथ, सी के साथ थ्री, सी के साथ थ्री इसके अंदर है, ये आ गया आंसर। तो ऐसे भी देखना है आपको, चारों के चारों याद हों कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस क्या याद रखना है कि यार इनके कौन से होते हैं, ठीक है। अब वर्जिन गैलेक्टिक आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वर्जिन गैलेक्टिक का, लेकिन पूछा हुआ है। तो क्योंकि आपको दो भी अगर निकल आए इसमें, ट्विटर का भी और स्पेस एक्स का भी याद है, तो डेफिनेटली आप इसको आराम से निकाल आएंगे। ऊबर का याद रखने के लिए ज़रूरत भी है, क्योंकि ऊबर की ऊबर के ऊपर एक सीरीज़ ही बनी थी उसके फाउंडर के ऊपर,
तो रिचर्ड ब्रांसन जो है वो भी आपको याद रहेगा अगर आपने वो सीरीज़ या उसके बारे में कहीं पे देखा हो न्यूज़ वगैरह में। ठीक है। नोबेल प्राइज इज अनाउंस्ड, नोबेल प्राइज। तो ठीक है, ये मैं अभी सोच रहा था कि ये कहाँ रह गया। तो नोबेल प्राइज में हमें पहली चीज़ जो याद रखनी है, विनर्स। ठीक है। दूसरा, फील्ड्स। ठीक है। एंड थर्ड, रिसर्च। उन्होंने रिसर्च क्या की थी, कौन सी टेक्नोलॉजी पे, कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल पे उन्होंने रिसर्च की है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि देखेंगे अगर आप यहाँ पे, नोबेल प्राइज इज अनाउंस्ड एट एन इंटरनेशनल लेवल विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय, कौन देता है, नोबेल फाउंडेशन। कहाँ पे, स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर। नोबेल प्राइज विनर्स दिए गए थे 2020 में। तो पूछा हुआ है कि रिसिपिएंट्स कौन कौन थे। ये दिया हुआ राइनहर्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेस फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। ठीक है। नोबेल प्राइज़ आपने पढ़ा है और मैंने जैसे बताया विनर्स, फील्ड्स और रिसर्च के बारे में पढ़ना है, ये पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जरार्ड मुरू एंड डोना स्ट्रिकलैंड फॉर देयर मेथड ऑफ जनरेटिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रा शॉर्ट ऑप्टिकल पल्सेस। ठीक है। विनर्स के नाम दिए हुए हैं और उनका रिसर्च दिया हुआ है कि रिसर्च क्या थी उनकी। तो मैंने बताया कि ये चीज़ें याद रखनी करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे अब ऑथर आपने देखिए, हर पेपर में ऑथर और बुक्स को मिलाने का डेफिनेटली आपको मिलेगा हर पेपर में। तो करंट अफेयर्स में ऑथर्स और बुक्स को याद रख के ज़रूर जाइएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन समझाता हूँ यहाँ पे। अगर आपने, जैसे मेजर कौन कौन है यहाँ पे, शशि थरूर मेजर है, सलमान रश्दी फेमस है, चार्ल्स डिकेंस और खुशवंत सिंह सारे। अब सलमान रश्दी की बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो वो हैं बुक्स हैं, उसमें अगर आपको एक नाम याद हो, मिडनाइट चिल्ड्रन, तो आप यहाँ पे देखेंगे मिडनाइट चिल्ड्रन। अब आप देखेंगे कि बी के साथ टू कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। बी के साथ वन हो रहा है, गलत। बी के साथ थ्री हो रहा है, गलत। बी के साथ टू हो रहा है, सही। बी के साथ टू हो रहा है, सही। ठीक है। शशि थरूर को देखते हैं। शशि थरूर की अगर आपको याद हो तो ग्रेट इंडियन नॉवल है। ठीक है। और जो उसने बोस के ऊपर अभी रिसेंटली लिखी थी वो भी किताब है जो नहीं आई है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, शशि थरूर है। या खुशवंत सिंह की, जो इतना मेजर वो है राइटर है, उसकी अब मिडनाइट क्रिसमस कैरल तो बहुत लोगों को याद होगी वो सीधा। तो अब देखिए कि इसमें डी के साथ खुशवंत सिंह क्रिसमस कैरल, तो डी के साथ वन कहाँ मैच हो रहा है, इसमें थ्री मैच कहाँ हो रहा है, कंपनी ऑफ विमेन। ये तो सीधा का सीधा ये आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि आप सीधा दो ऑप्शन या एक ऑप्शन से भी आप सीधा मैच द फॉलोइंग में आंसर निकाल सकते हैं, अगर एग्जामिनर आपके साथ खेलने के लिए नहीं बैठा है कि वो कह रहा है कि यार मैं तो चारों के चारों अलग दूंगा। ठीक है। आप एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन से निकाल ही नहीं सकते, आपको चारों याद रखने ज़रूरी हैं, चारों पता होने चाहिए, वहाँ आप फंस जाओगे। ठीक है। अब क्या है, इन सितंबर 2020 विच ऑफ द थ्री बिल्स वर पास्ड बाय पार्लियामेंट एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इन द कंट्री एंड रेजिंग फार्मर्स इनकम। क्या निकाले थे पार्लियामेंट में। अब ये इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 2020 में, जो आपको याद है, जब फार्म लॉज आए थे, ठीक है, तो फार्म लॉज के ऊपर बहुत सारे प्रोसेशंस दिल्ली के अराउंड, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इन रीजन्स में सबसे ज़्यादा होता है दिल्ली के पास। बाकी फार्मर्स के कहीं पे इशू नहीं हुए। पूरे कंट्री में इतने फार्मर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में इसके आसपास हुआ था, दिल्ली के आसपास, वेस्टर्न यूपी, सदर्न हरियाणा कुछ एरिया, और पंजाब का कुछ एरिया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फार्मर्स, पंजाब और हरियाणा में बहुत वेल्दी फार्मर्स भी हैं बेसिकली। ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग वो लॉस थे, तो वो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉस के डायरेक्टली नाम पूछे हुए हैं, नाम कौन से हैं। ठीक है। तो ये नाम आपको पता थे डेफिनेटली, जो न्यूज़ में उस टाइम पे थे उनको सच में पता था कि थ्री फार्म लॉज जो हैं वो कौन से थे। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, टू कोमैमोरेट विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूटेड द ग्रामोदय बंधु मित्रा पुरस्कार। ठीक है, 2020 के अराउंड की न्यूज़ है। उसके बाद की, तो कौन से बर्थ एनिवर्सरी को कोमैमोरेट करने के लिए हम लोगों ने किया था, तो 150th इज़ द आंसर। ठीक है। और 150th की एनिवर्सरी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे थे उस साल, तो डेफिनेटली जो उस साल में जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जो एग्जाम देने गए थे, डेफिनेटली उनको बड़ा ईजी लगा हुआ है क्वेश्चन। ऑन 17th December 2020 इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द CMS-01 सैटेलाइट। क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखा, क्वेश्चन रिपीट हो गया।
लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि स्पेस मिशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसरो के, वो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ नासा इन जून 2020? केथी ल्यूडर्स था। ठीक है, ये तो अभी कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ के अंदर थी। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल अपॉइंटेड एज हेड ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का मतलब जैसे हमारा गगनयान है, हम गगनयान के बारे में आपको पता होगा, जिसमें हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर स्पेस में भेजेंगे, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। कि जब आप ऊपर सैटेलाइट्स जब भेजते हैं हम लोग, तो उसकी जगह रॉकेट के अंदर हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, जो वहाँ जाके पर्सनली, ठीक है, ह्यूमन टच के साथ वहाँ पे वो करेंगे, वो रिसर्च करेंगे और उसमें नई नई एक्सपेरिमेंट्स के साथ बाहर आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर है, और केथी ल्यूडर्स जो है इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर स्पेशल अरेंजमेंट अलाउइंग सिटीजन्स टू ट्रैवल बाय एयर बिटवीन स्पेसिफाइड नेशंस विदाउट हैविंग द नीड टू अंडरगो ऑन अराइवल क्वारंटीन। ठीक है, अब आप देखिए 2020 में कोरोना अपनी चरम सीमा पे था, और एयर ट्रैवल जो था उस टाइम बहुत मुश्किल हो गया। तो ये डायरेक्टली एक न्यूज़ है, जिसमें कि ये न्यूज़ पता है कैसे ली होगी। एक कोई इंसिडेंट हुआ होगा जहाँ पे इतना बड़ा ये एस्केलेट हो गया होगा कि कुछ लोगों को ट्रैवल करना था, बट क्वारंटीन का वक्त नहीं होगा, ऑन अराइवल जो क्वारंटीन होता था 15 डेज का, उसको सरपास करने के लिए एक अरेंजमेंट की जाती है, स्पेशल अरेंजमेंट, उसके बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो वो डायरेक्टली दिया होगा आपको न्यूज़ में, एक आर्टिकल में, 2 आर्टिकल में, या डेफिनेटली उसके बारे में कुछ बात हुई होगी, इसलिए पूछा हुआ है। और ये ऐसी न्यूज़ से कहीं से उठाया है, ये ऐसे ही रैंडम कोई न्यूज़ नहीं है। 2020 में एयर ट्रैवल के ऊपर बहुत न्यूज़ बनी थी, क्योंकि इतने इश्यूज भी हो रहे थे वहाँ पे। इसमें क्या हो गया, अब वंदे भारत गया, वंदे भारत तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस चला गया। ठीक है, ये चले गए। अब ये 2 चीज़ बच गई। अब इसमें अगर आपको पता हो ऑप्शन तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप, अब जैसे यहाँ पे चूजन ऑप्शन 4 किया हुआ है, तो क्या किया होगा कि वंदे भारत और एयर इंडिया एक्सप्रेस चले गए। ठीक है, क्योंकि ये 2 फ्लाइट्स हैं, तो फ्लाइट्स के नाम है, उसमें स्पेशल अरेंजमेंट वंदे भारत ट्रेन का, तो इसमें स्पेशल अरेंजमेंट का कोई मतलब है नहीं। 2 हो सकते हैं, ट्रैवल बबल्स एंड जियो जेट होमेल्टिस। ठीक है, इसमें क्या किया होगा, इसने 2 ऑप्शन मिल गए थे, तुक्का लगा के किसी एक में किया और वो गलत हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ट्रैवल बबल्स इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन 126 अमेंडमेंट बिल जो हुई थी। ठीक है, किस लिए, रिजर्वेशन कोटा फॉर SC एंड ST कम्युनिटी इन लेजिस्लेचर्स। ठीक है, किस लिए बढ़ा दी गई थी रिजर्वेशन कोटा, जो था SC एंड ST कम्युनिटी का, उसको बढ़ाने के लिए 126 अमेंडमेंट, क्योंकि 2020 तक वो ख़त्म होने वाला था रिजर्वेशन कोटा, उसमें लेजिस्लेचर्स के लिए पार्लियामेंट के अंदर। तो एक अमेंडमेंट बिल से उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक रिजर्वेशन के फुल एडवांटेजेस नहीं मिले होंगे, और वो इतना यूज़फुल नहीं रह पाया जितना को मिलना चाहिए था, तो इसलिए और एक्सटेंड करने की सोचा। क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो शायद देश से कभी नहीं जाएगी, हमेशा रहेगी। बिकॉज एक बार आपने रिजर्वेशन दे दी किसी कम्युनिटी को, तो आप उसे छीन नहीं सकते हो। मराठा के केस देख रहे होगे आप, मराठा में वो कितना रिजर्वेशन की कोशिश कर रहे हो, कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मराठाज इन महाराष्ट्र, सो दे आर डिमांडिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशंस इन जॉब्स। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, रिजर्वेशन अगर आपने एक कम्युनिटी को कभी दे दी, आप उनसे वो छीन नहीं सकते हो। इसलिए मुझे लगता है रिजर्वेशन कभी जाएगा नहीं। और बैक टू क्वेश्चन, ये सीधा क्वेश्चन था, तो 10 ईयर्स के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, इन जनवरी 2020 एट द एज ऑफ 33 हुम बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब सीधा न्यूज़ है, मैंने जैसे बताया था। ठीक है, लेकिन ये इतनी पुरानी न्यूज़ है, जनवरी 2020 की। समझ रहे हैं, एग्जाम कब हुआ, फरवरी 2021 में। तो ये बच्चों को नहीं पता होगा, डेफिनेटली उन्होंने छोड़ा होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता है उस वक्त पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिसेंटली बनाया गया था। ठीक है, उसमें ये उसका ये पूछा हुआ है कि द क्रिएशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो सजेस्टेड ऑलमोस्ट 2 decades अगो बाय द कारगिल। हाँ, ये बात सच है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी कि कारगिल रिव्यू कमेटी जो थी, ठीक है, उसने इस पे फोकस किया था सबसे पहले। ठीक है, और ये जो थी, ये इसके बारे में वो लेकर आई थी। ठीक है, कि कारगिल रिव्यू कमेटी वो करेगी इसके अंदर, बात करेगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंदर, इसलिए ये न्यूज़ में पूछा भी हुआ है। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट,
द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज नॉट एट पार विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन में ये कोई तुक ही नहीं बनता इस स्टेटमेंट का। तो डायरेक्टली आप टू को हटा के सब में से टू ओनली, ये दो बच जाती, और आपको पहला पता था क्योंकि कारगिल रिव्यू कमेटी ने सबसे पहले दिया था इसके बारे में, तो आप डेफिनेटली ये सीधा आंसर करके आ जाते, आपको सोचने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ठीक है। वेन वॉज ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स, जो ओपी वेसल्स होते हैं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड, जो आईसीजी होते हैं ना इंडियन कोस्ट गार्ड, वो यूज़ करते हैं ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स। शोर के आसपास दूर तक जाने के लिए वेसल्स यूज़ करते हैं पेट्रोलिंग के लिए, जैसे पीसीआर देखिए आगे अपने पुलिस कंट्रोल रूम, जो गाड़ियों में पुलिस घूम रही होती है रात को सर्वे करने के लिए या पेट्रोलिंग के लिए कि कोई क्राइम ना हो रहा हो, वैसे ये इंडियन कोस्ट गार्ड यूज़ करता है ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स। ठीक है। तो कौन सा लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया था मतलब, एंड रिक्रिस्टीन्ड एज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक के नाम से किया गया, कब, 13 अगस्त 2020, अगस्त की न्यूज़ है, डायरेक्टली पूछी गई है और आंसर की भी गई है। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, उससे डायरेक्टली पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इट इज़ पेंशन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इट इज़ मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय एल आई सी करती है गवर्नमेंट की पेंशंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए एल करती है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए या फिर जो जो बेसिकली काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, उनकी पीएसयूज़ वगैरह में, उनके लिए कौन देखता है, ईपीएफ और ESIC, ये सब चीज़ें देखते हैं इन चीज़ों की, तो आपको पता है वो बात। ठीक है। अभी जनरल स्टडीज से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ डाल दिए हैं, और व्हेन वाज वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1944, यूनाइटेड नेशंस और ये सब 1945 में फॉर्म हुए। वर्ल्ड बैंक 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक बहुत मेजर अकम्पलिशमेंट निकल के आई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मैं वो स्पेलिंग लिख देता हूँ। अब ये आप ही सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे याद है, क्योंकि ये ऐसी न्यूज़ है ना जो आपको एक बार आपने पढ़ी होगी ना, क्योंकि ये हर साल हर महीने वर्ल्ड बैंक का कि कब फॉर्मेशन, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक इट इज़ नॉट बीन एबल टू डेवलप टू मच। ठीक है, ये सब, तो ये सारी चीज़ें आती रहती है, तो उसमें ये वो देते हैं बैकग्राउंड। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1 सेकेंड, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो उसमें हुई थी, तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक साथ में निकल कर आए थे। ये मैंने आपको, ताकि मैं आपको एक बैकग्राउंड दे सकूँ, इसलिए मैंने न्यूज़ डाली थी। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, सीधा स्पोर्ट्स पूछे हुए हैं और मेजर जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर उसके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आपको गलती से भी एक, अगर अजिंक्य रहाणे भी याद हो गया ना, रहाणे जो स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत न्यूज़ भी रहती है रहाणे जी के लिए, तो अजिंक्य रहाणे अगर आपको याद है, जो क्रिकेट से रिलेटेड है, आपका क्वेश्चन सॉल्व कैसे, ए के साथ 4, ए के साथ 3 है गलत, ए के साथ 2 है गलत, ए के साथ 1 है गलत, ए के साथ 4 है बिल्कुल सही। ठीक है, एक ऑप्शन चाहिए था बस। किसी को बैडमिंटन का वो प्लेयर याद होगा, किसी को फील्ड हॉकी का याद होगा, किसी को टेनिस का वो प्लेयर याद होगा। टेनिस का कौन सा प्लेयर था, टेनिस के लिए सुमित नागाल जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद होगा, तो एक ही ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गए, कंसीडर दी 66 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, डायरेक्टली पूछ लिया। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पूछ लिए, अब क्योंकि फिल्म अवार्ड्स हैं ये 2019 के, वो एक बहुत टाइम बाद दिए जाते हैं, तो इसलिए न्यूज़ में भी थे, तो 66 नेशनल फिल्म अवार्ड्स डायरेक्टली पूछ लिया आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन अनइंटेंशनली शॉट डाउन अ यूक्रेनियन बोइंग 737-800, ईरान। ठीक है, ये इतनी अजीब सी न्यूज़ थी, ये पढ़ के हम लोग भी ऐसे हो गए थे। पैसेंजर एयरक्राफ्ट था उनका, उसको अनइंटेंशनली, वो कह रहे हैं एक्सीडेंटली हमने शूट डाउन कर दिया। मतलब एक चलती फिरती यूक्रेनियन बोइंग, फ्लाइट्स जो हैं वो चाइना प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ़्लाइट्स हैं काफ़ी सक्सेसफुल रही है इसकी जर्नी भी बोइंग फ्लाइट्स की। ठीक है, तो 737-800 फ्लाइट जो थी, पैसेंजर एयरक्राफ्ट था। ठीक है, उसको अनइंटेंशनली शूट डाउन कर दिया उसने। आई डोंट नो हाउ, बट येस, दिस वॉज द न्यूज़ ईरान की, तो डायरेक्टली क्वेश्चन था और ये न्यूज़ में काफ़ी दिन चला था। इन हाउ मेनी फेजेस जनरल इलेक्शन टू लोकसभा 2019 वॉज कंडक्टेड इन इंडिया। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, विल इट एवर अकर टू यू कि मैं जब इलेक्शंस देख रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि इलेक्शंस में जीत कौन रहा है। चलो ये भी बिल्कुल ऐसी मतलब अजीब न्यूज़ है कि कौन इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत रहा है, कोई सेंस बनता नहीं क्योंकि उस क्वेश्चन का, लेकिन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इन हाउ मेनी फेजेस जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा 2019 वाज कंडक्टेड इन इंडिया।
इन क्वेश्चंस को प्लीज़ मिस कर देना, डू नॉट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, नेवर अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको देख के एग्जाम हॉल में पक्का हंसी आएगी। कुछ क्वेश्चंस एसएससी में भी आते हैं ऐसे, जिसको देख के जब मैं आंसर की देखता हूँ आई फील वेरी मतलब इट्स टू मच फन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखने पे। यार ये तो डेफिनेटली, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। ये हृदय प्लान जो है आपको पता होना चाहिए, उदय प्लान है, अमृत प्लान है, ठीक है, रूरल अर्बन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रूरल अर्बन का डिवाइड जो कम करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार क्या है। हृदय प्लान आपको पता था, जैसे डेवलपिंग ऑल द बेसिक कम्युनिटीज़ इन मोर देन 500 सिटीज़ विच हैव मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, रूरल एरियाज में निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी जो सी है, सी का 1 होना चाहिए, तो ये हो गया, बच गया, ये बच गया। नेक्स्ट आ जाओ, हृदय प्लान आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए बनाया जाता है, हृदय प्लान हो गया। तो ये प्लान्स ऐसे हैं जो न्यूज़ में रहते ही हैं। ये उदय आवास योजना है, ये सॉरी आवास योजना नहीं है, सॉरी, ये उदय योजना है। ये किस लिए होती है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का जो लॉसेज होते हैं, ठीक है, जो स्टेट को भरना पड़ता है स्टेट कंपनीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए है ये, ठीक है। तो इसलिए ये भी न्यूज़ में रहता है बेसिकली, ठीक है, पूरा टाइम। हाँ, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। अमृत प्लान जो है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्लान है, ठीक है, वो जो बेसिक कम्युनिटीज़ मतलब रूरल अर्बन डिवाइड को ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये प्लान, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में काफ़ी टाइम रहता है, तो इसलिए इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर विच स्पोर्ट डिड मरियप्पन थंगवेलू वॉन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड है, डेफिनेटली आपने अवार्ड्स भी पढ़े होंगे। कोई अगर न्यूज़ देखी होगी 2020 की, तो न्यूज़ भी पढ़ा होगा, और कौन किस रिलेटेड था स्पोर्ट्स में, डेफिनेटली ये भी देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीपीओआर जो था, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन ओशन रिसर्च, ठीक है। और गोवा यूनिवर्सिटी हैज़ सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स यूजिंग साइकोटॉलरेंट एंटार्क्टिक। ये क्या है? बैक्टीरिया, इससे पूछा हुआ है। ये होगी मेजरली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जब सिंथेसाइज किया जाता है किसी पार्टिकल्स को, प्रोडक्ट्स को, तो बेसिकली उसके लिए बैक्टीरिया या वायरस यूज़ किया जाता है। वायरस नहीं, क्योंकि वायरस एक बार लीक हो गया तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो कंट्रोल करना, कंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली बैक्टीरिया यूज़ करते हैं इन चीज़ों में। आपने बहुत जगह देखा होगा जब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं, ऑयल वगैरह निकालने के लिए पानी में से या वो सब चीज़ें, तो उसमें बैक्टीरिया का फॉर्म इंपॉर्टेंस होता है, तो इसलिए बैक्टीरिया मस्ट बी द आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अमेजोन? दी अमेजोन है ये, ठीक है। अमेजोन को मत समझ लेना वो जो कि आप अपने उस सिग्निफिकेंट अदर के लिए जो आपकी दूसरी वो हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो गिफ्ट्स मंगाते हैं आप या फिर घर के लिए मंगाते हैं, ठीक है, तो ये वो नहीं है। ये दी अमेजोन जो जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जो जो लंग्स बुला जाता है जिसको अर्थ का, ठीक है, क्योंकि वो इतने मैसिव हैं एंड इट हैज़ सच अ गुड डाइवर्सिटी, तो इसलिए। तो ये क्या है? द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट नहीं, जैसे मैंने बताया दीज आर कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। इट कवर नियरली 20%, नहीं ज़्यादा करता है, ठीक है। तो कौन से हुआ? नीदर 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी सही नहीं है। फ्रॉम वेयर वॉज मिशन शक्ति? मिशन शक्ति जो है, ठीक है, एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल वॉज कंडक्टेड, कहाँ से किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स है वहाँ से किया गया था इसका, ठीक है। और एंटी मिसाइल कौन सी होती है? एंटी सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड दी अर्थ, उनको फोड़ने के लिए जो मिसाइल जो इतनी ऊपर तक जा सकती हैं आराम से, क्योंकि आज के बाद मतलब सॉरी मतलब एक टाइम के बाद आप पता चलेगा आपको कि जो वॉर्स का जो जैसे शुरुआत हुई थी तलवार से, ठीक है, उसके बाद हम पहुँचे बंदूक से, फिर बंदूक से गोला बारूद पे आए, गोला बारूद से फिर हम वेपन्स पे आए। वेपन्स कैसे? टेक्निकल वेपन्स, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, एटॉमिक वेपन्स हो गए, उस पे आए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो जो वॉर हैं वो लैंड और वाटर की जगह ना फिर स्पेस में लड़ा जाएगा। तो इसलिए अब आपको पता है लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ वॉर में कवर होती हैं। लेकिन ये टाइम ऐसा आ जाएगा जिसमें हमें स्पेस की जो सैटेलाइट्स हैं ना वो रूल करने लगेंगी, और उसके बाद उनको यूज़ करने के लिए हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स यूज़ करेंगे उनको गिराने के लिए, ठीक है। तो दीज आर एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुषमा स्वराज? डायरेक्टली, क्योंकि सुषमा स्वराज उस टाइम पे न्यूज़ में थी, ठीक है, तो इसलिए इनसे पूछा हुआ है। जैसे ये ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं जो आपने अगर न्यूज़ में, अगर आप सुषमा स्वराज जब उनके साथ न्यूज़ हुआ था
तो उसमें अगर आपने वहाँ पे कहीं डिटेल में दे रखा हो कि यार ये ऐसे हुआ था, उनका वो था, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। अदरवाइज मिस कीजिए क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो न्यूज़ में ज़्यादा नहीं होंगी और ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाएंगी न्यूज़ में उनके रिगार्डिंग। आपने कभी वैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अदरवाइज आप इन चीज़ों को कभी नहीं देखेंगे। ठीक है। विच कंपनी वॉज द लोएस्ट बिडर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? ये न्यूज़ में था, बहुत था न्यूज़ में। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने सबसे कम किया था, लोएस्ट बिडर। ठीक है। तो ये अगर जिसने न्यूज़ में उस टाइम पे पढ़ रहे थे, डेफिनेटली उनको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑथर और बुक्स। मैंने आपको बताया ऑथर एंड बुक्स से डायरेक्टली पूछेंगे। ठीक है। विक्रम सेठ की, ठीक है, गोल्डन गेट आपको याद होगा डेफिनेटली। ठीक है। और विक्रम चंद्र की सेक्रेड गेम्स, ये आपको डेफिनेटली याद होगा। देख लेते हैं एक बार, बी के साथ 3, बी के साथ 3, बी के साथ 3, इसमें है सिर्फ। हो गया आंसर सॉल्व। सेक्रेड गेम्स डेफिनेटली सबको याद होंगे यार, सेक्रेड गेम्स डेफिनेटली याद होगा, तो ये आप क्वेश्चन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, हु वन दी बाल साहित्य पुरस्कार? बाल साहित्य पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर किसको मिला है? गोविंद शर्मा। ये मेजर अवार्ड है, ये पता होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? मुद्रा योजना आपको पता है जिसमें लोन्स दिए जाते हैं ताकि बिजनेस शुरू कर सकें। ठीक है। तो डायरेक्ट योजना है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर रहती है हर साल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? देखा, 2 क्वेश्चन आ गए एक ही पेपर के अंदर, एक ही पेपर में 1 पेपर एंड 2 क्वेश्चन एक ही चीज़ के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है। क्या है अ हेरिटेज? ये डायरेक्टली एक न्यूज़ है अभी तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती तो हम इसको पढ़ने को मतलब है नहीं, बट क्योंकि ये न्यू पार्लियामेंट के बारे में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था तो इसलिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है। ठीक है। यूनिसेफ का एम्बेसडर किसको बनाया गया? ठीक है, ये क्योंकि आयुष्मान खुराना इटसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज पर्सनैलिटी, तो उसके बारे में डेफिनेटली कोई न्यूज़ में होगा, तो वो काफ़ी दिन तक सर्कुलेशन हुआ होगा उस न्यूज़ का। आयुष्मान खुराना, ये तो आज भी उसमें आ जाते हैं पेपर में क्वेश्चंस। तो आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के वो हैं एम्बेसडर बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़, सीधा पूछ लिया। ठीक है। नाम पूछ लिया, फील्ड मैंने बोला था फील्ड, ठीक है, और नाम पूछ लिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, अगर आप, क्योंकि नोबेल प्राइज़ तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। विच ऑफ ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप्स वर ऑन डिप्लॉयड टू द इंडियन ओशनिक रीजन ऑन मिशन सागर? ठीक है, ये शिप्स जो हैं वो डिप्लॉयमेंट होता रहता है उसका साल भर। ठीक है। और जो प्रोजेक्ट 8I जो हैं, और बहुत सारे कलवारी क्लास विशन हैं, कवरत्ती क्लास सबमरीन्स हैं, इन सब का, तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका आंसर INS केसरी है। और मिशन सागर जो इंडियन ओशन रीजन में किया था, तो उसके रिगार्डिंग ये कौन सी शिप थी वो पूछा गया। ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, उनके रिगार्डिंग जो खुला था, बनाया गया है जो वडोदरा में। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग है, ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल 100 बर्थ एनिवर्सरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ यूनिटी। नहीं, गलत। ठीक है। दूसरा, डिजाइन बाय पद्म भूषण, यस, स्कल्पचर रामवी सुतार जो है उन्होंने उसको किया था। ये न्यूज़ में डेफिनेटली स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी न्यूज़ थी, आपने जब पढ़ा होगा उसको तो डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीज़ें डेफिनेटली पढ़ी होगी कि ये इतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पोर्ट पर्सनस नेम। दोबारा देख रहे हैं हम ये, और डायरेक्टली पूछे गए हैं हमसे, समझ रहे हैं, अवार्ड्स पूछे गए हैं और सीधा ये वो पूछे गए हैं स्पोर्ट पर्सनस नेम। SSC में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO? डेफिनेटली मैंने बताया था कि इतने स्वामीनाथन है। ठीक है, ये भी बहुत न्यूज़ में थे, ये तो मुझे अभी तक याद था। तो क्या है कि जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेजर बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उनमें कोई रिक्रूटमेंट होती है वो याद रखनी है। ठीक है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में याद रखनी है। नाउ टू कंक्लूड, लेट्स सी कि हमें ध्यान किस किस चीज़ों पे देना है, फोकस किस पे होना चाहिए। विल स्टार्ट विद नेशनल न्यूज़। ठीक है। नेशनल न्यूज़ पे हम लोग फोकस करेंगे, सारी योजना, ठीक है, स्कीम्स, ठीक है, या योजना वही सेम है, और प्रोजेक्ट्स जो होंगे हमें उस पर ध्यान देना है। फिर हम ध्यान देंगे स्टेट न्यूज़ पे। स्टेट न्यूज़ के कोई नई ऐप निकाली है, ठीक है, नया प्रोजेक्ट निकाला है, ठीक है, या फिर कोई नई प्रोजेक्ट में जैसे कोई नया चलाया है स्टेट में, वो याद रखना है।
ठीक है। फिर हमारे पास आती है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स स्टैटिक भी पोर्शन हो जाता है कि कौन सा प्लेयर कौन सी स्पोर्ट्स से है, या फिर जो उसमें अवार्ड्स भी मिलते हैं और जो पर्सनालिटीज़ रही हैं, ठीक है, वो स्पोर्ट्स की तो हो ही गई। हमें पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ का भी ध्यान रखना है, पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़, ठीक है, इसका ध्यान हमें डेफिनेटली रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इकोनॉमी की न्यूज़ नहीं थी, ठीक है, हिस्ट्री की एंड आर्ट्स की न्यूज़ नहीं है, ठीक है, आर्ट्स की न्यूज़ नहीं है, इकोनॉमी की न्यूज़ नहीं है, फाइनेंस की न्यूज़ नहीं है। नोटिस किया आपने ये? मेरा मेजर पॉइंट ही यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाने का ये था कि इसमें ये चीज़ें यूज़ नहीं है, तो हम इस पर ध्यान ज़्यादा देंगे नहीं। किस पे ध्यान देनी है हमें, वो देखा था हमने। इंटरनेशनल अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे, उस पर भी हमें ध्यान देने हैं, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ जो है उस पर हमें ध्यान देना है डेफिनेटली। और हमें किस पे ध्यान देना है, हमें ये हमने देख लिया, पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ थी। इंटरनेशनल न्यूज़ होगी अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, ठीक है। फिर रिपोर्ट्स जो हो गई, वो रिपोर्ट्स को देखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम करंट अफेयर्स के सेशन में डेफिनेटली वो करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे करंट अफेयर्स के कोर्स में एक्चुअली होगा क्या। नेक्स्ट संडे से हम लोग क्या करेंगे, एक संडे को मैं सुबह मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्टिंग विद जुलाई 20 या चलो जून 2020 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। सुबह में मैं ये वीडियो डालूंगा संडे को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साथ में मैं आपको पीडीएफ दूंगा ताकि पीडीएफ के साथ साथ आप पढ़ सकें और उसके बाद शाम तक पीडीएफ रिवाइज कर सकें। तो होल संडे विल बी अबाउट करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स को डिटेल अच्छे से देखेंगे। होल संडे इज अबाउट करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ऐसे हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। एक दिन मैं आपको पूरा एक महीने का करा के दूंगा और आपको पूरा एक दिन लगेगा आराम से उस पूरे महीने को अच्छे से देखने में और पढ़ने में। आप एक बार वीडियो के साथ साथ जब पीडीएफ देखेंगे और वीडियो सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। एक बार आप कुछ वक्त रेस्ट करके शाम के वक्त भी साथ में वीडियो चलाकर आप साथ में रिवाइज करें, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा लंबे वक्त तक याद रहती हैं। तो वो आप करेंगे तो बहुत टाइम तक आपको याद रहेगा। तो संडे हम करंट अफेयर्स को देंगे, ठीक है, ताकि करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका पूरा हो सके और 20 मार्क्स में से एटलीस्ट 15 मार्क्स, ठीक है, 15 मार्क्स को हमें फोकस और टारगेट करना ही करना है। 15 मार्क्स हैज़ टू बी द टारगेट, हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में उस टाइम पूछा गया था एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में करंट अफेयर्स हमारी वीडियो है, वो हमने अभी ख़त्म कर ली है। हमने नोटिस कर लिया कि कहाँ कहाँ पे मेजर फोकस है हमारा। कंक्लूजन्स मैंने आपको हर क्वेश्चंस के हिसाब से बताया कि हमें उसमें पढ़ना क्या है, कितनी डेप्थ में जाना है कौन से टॉपिक्स में और कितनी डेप्थ में नहीं रखना है। तो ये करूँगा मैं, और यही जो नॉलेज है मैं सेम अप्लाई करूँगा करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए। नोट्स में बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे इस कोर्स में, किसी भी सब्जेक्ट के हों, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग, ठीक है। तो बिल्कुल अपडेटेड होगा कंटेंट और आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे, ताकि एग्जाम में जाते वक्त आपको अननेसेसरी आप डेटा गैदर ना करें, उतना ही करें जितना इंपॉर्टेंट है और रिवाइज करके आप आराम से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कोई भी आपको क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको इशू है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे जैसे मैंने टारगेट IB एग्जाम्स यूज़र नेम है टेलीग्राम चैनल का, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। और जो नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, क्योंकि ऐसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं आता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।